ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मूड स्विंग्स, डे टू डे एक्टिविटीज पर बहुत डायरेक्ट प्रभाव होता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही ये बहुत सामान्य आधार पर राशिफल दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहां से आप इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि अगर आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष में। ये होगा 1 दिसंबर को रात के 11 बजे, और 3 दिसंबर रात के 11 बजे तक वो यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना देखिए बहुत अच्छा तो नहीं होता। यहाँ पर चंद्रमा पर कुछ ग्रहों का प्रभाव भी है। केतु की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है। बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा भाग्येश है। ये अचानक से प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकता है। छठे घर के चंद्रमा भी प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। पूरे अच्छे नहीं होते, लेकिन कभी कभी अटक रहे कामों को बनवाते हैं, लीगल प्रॉब्लम से निकालते हैं। स्पेशली लीगल प्रॉब्लम से नहीं, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटका हुआ था, छोटी मोटी बाधा आ रही थी, पैसा फंसा हुआ था, इन सब के लिए अच्छे होते हैं। केतु का प्रभाव भी है, कोई पुरानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल सकता है। और बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो विदेश संबंधित कार्य हो या कोई फंसा पैसा हो, उसके आने की उम्मीद बन जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंता है। चंद्रमा मनसो जातः, हर वेद में ये मंत्र है, क्योंकि ये पुरुष सूक्तम का मंत्र है। चंद्रमा मनसो जातः। आप कभी भी पूजा कोई ब्राह्मण देवता के द्वारा सुनेंगे तो किसी भी पूजा में पुरुष सूक्तम का उपयोग होता ही है। जो लोग कहते हैं कि वेदों में ज्योतिष नहीं है, वेदों के मंत्रों में ही उन्होंने कहा है कि चंद्रमा मनसो जाता। उसमें लिखा है कि चंद्रमा मन के कारक है, सूर्य आंखों के कारक है, सूर्य नेत्रों के कारक है। तो यहाँ पे जब छठे घर में चंद्रमा आते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती हैं। तो अपने आप को ऐसी चीज़ों में मत डालिएगा जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गैर ज़रूरती चीज़ों पर ध्यान जाता है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। केतु का प्रभाव भी है तो पुरानी सोच बहुत आती है, और बुध का प्रभाव कंफ्यूजन लाता है। नवांश कुंडली बताती है थोड़ा लाइट हार्टेड एटमॉस्फेयर रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा फ्लो रहेगा, अच्छा काम करेंगे। बिजनेस के हिसाब से हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, हर काम पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो कर सकते हैं वही पकड़िए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक प्रकार से थोड़ा अपने पार्टनर की ज़रूरतों को समझिए। यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम दिख रही है। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन
एक ही दिक्कत है कि आंतरिक रूप से ना एक कम्युनिकेशन गैप है। ऊपरी ऊपरी तौर से सारी बातें हो रही है लेकिन मन की बातें नहीं हो रही। स्टूडेंट्स थोड़ा रिलैक्स रहना सीखे, बहुत विचलित रहेगा मन। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, एसिडिटी, स्किन डिसऑर्डर्स, लिवर की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ी अनिश्चितता रहेगी मन में, कोई भी इम्पल्सिव होकर निर्णय ना ले। 3 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 7वें घर में यानी कि वृषभ में, और 5 तारीख रात के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन आपके भाग्येश है तो उनका सप्तम में आना राजयोग बनाएगा। और यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव। मंगल लग्नेश है, चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र की अगर हम बात करें खुद सप्तमेश ही है, विवाह का योग बनाते हैं, बिजनेस में लाभ होगा, रिकॉग्निशन मिल सकता है। और सूर्य का प्रभाव है तो पूर्णिमा योग बन रहा है, और सप्तम में इतने ग्रहों का प्रभाव ये जॉब में ट्रांसफर विद प्रमोशन या प्रमोशन के योग बना देता है। बिजनेस में भी बहुत लाभ मिलेगा, रिकॉग्निशन मिल सकता है, थोड़ा नाम बन सकता है। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में है, कोई भी ग्रह साथ में नहीं है, आसपास नहीं है, और विषदोष का प्रभाव और चंद्रमा पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है। इसीलिए जब आप घर से बाहर हो, जब आप सोशल लाइफ में हो, लोगों से बातचीत करें, तो अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जो बहुत अनप्रोफेशनल हो सकता है और फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आसपास जो भी चल रहा है उसके बारे में बहुत अवेयर रहिएगा, लोगों की बातों में मत आइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, पुरानी बातों से थोड़ा सा पुरानी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। अभी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है जो लिंगर ऑन होती जा रही है, आप उसको सॉल्व नहीं करें। लव लाइफ बहुत कंफ्यूज टाइम रहेगा। वैवाहिक जीवन अकेले टाइम स्पेंड कीजिएगा, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स ध्यान भटकेगा, ध्यान बहुत भटकेगा। सेहत के हिसाब से आपको बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और गॉल ब्लैडर की दिक्कत हो सकती है अगर ऑलरेडी चल रही है तो। सर्वाष्टक में आपका अष्टमी ही बली है। स्पेशली धन से संबंधित और बिजनेस से संबंधित बड़े निर्णय ना लीजिएगा। 5 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन गुरु भी वापस पतित होकर मिथुन में आ जाएंगे। 5 दिसंबर को ही ये हो रहा है। चंद्रमा का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता, और यहाँ पे बहुत एक विचित्र परिस्थिति है कि गुरु तो ठीक है वापस आए हैं वो मिथुन में जहाँ पे उनको होना चाहिए, लेकिन ये परिस्थिति पतित अवस्था ही है। ग्रह की पतित अवस्था बहुत खतरनाक होती है। अधिकतम लोग ये बताते नहीं है क्योंकि पता नहीं होता कि पतित अवस्था क्या होती है। ग्रह अगर वक्री होने के कारण पिछली राशि में गिर जाता है उसको पतित कहते हैं। ऑन द ब्राइटर साइड वो ग्रह कई कार्य पूर्ण करवा सकता है, लेकिन जो टाइम है जब वो गिर रहे हैं, पतित हो रहे हैं, उसके आसपास का समय बहुत संवेदनशील होता है। तो यहाँ पे बहुत केयर आपको बरतनी है। माइंड साथ नहीं देगा, मन बहुत भागेगा, अचानक से नुकसान हो सकते हैं। कुछ लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस के साथ कुछ लोगों के जॉब जाने के भी थोड़े से योग यहाँ पर बन रहे हैं। बहुत अटेंटिव रहिएगा इवन पर्सनल लाइफ में। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ है इंजरीज। अष्टम में आपके वक्री गुरु आए हैं और चंद्रमा ने उनको बहुत एक्टिवेट कर दिया है। तो इस तारीख के आसपास, कब की बात करें हम, 5 दिसंबर, तो उसके 3-4 दिन तक ना, 1 हफ्ता ही मान लीजिए, क्योंकि चंद्रमा तो निकल जाएंगे 2.5 दिन बाद, लेकिन वक्री गुरु है। मेरा प्रयास रहेगा कि वक्री गुरु जो वापस आ रहे हैं उन पर एक वीडियो में भी कंबाइंड सबकी बना दूँ छोटी सी। लेकिन यहाँ पे बहुत अटेंटिव रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत होपफुल रहिएगा, गलतियां अवॉइड करनी है और किसी से बहस नहीं करनी। बिजनेस में बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी, नया काम पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए। अभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको ना बांध के रख दिया है अपने वैवाहिक जीवन। पेशेंस, यहाँ पे भी बहुत पेशेंस की आवश्यकता है। कुछ भी मत बोलिएगा। हफ्ते के अंतिम 2 भाग तो जो मैं कहूँगा ना, मैंने पहले भी कहा था मध्य भाग में भी, कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। स्टूडेंट्स, ये कोई बड़ा निर्णय लेने का टाइम है। अगर किसी चीज़ को टाल रहे हैं ना, शायद आप और नहीं टाल पाएंगे, निर्णय लेना ही पड़ेगा।
सेहत की जहाँ तक बात है, लिवर की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। फिर से कहूँगा, जॉब जाने का थोड़ा बहुत योग आपका हफ्ते के अंतिम भाग में है, केयरफुल रहिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बाण का एक बार पाठ करके बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करना है और ओम हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।